अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नहीं बल्कि रावलपिंडी के बहुत सारे एरियाज़ का हम आपको टूर करवाने जा रहे हैं। हो सकता है कभी ना कभी किसी न किसी वक्त आपका यहाँ पर गुजर हुआ हो या आप यहाँ पर रह कर गए हो। तो अभी जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया है दोस्तों, ये बहुत ही एक खूबसूरत सा इलाका है। सैटेलाइट टाउन भी इसको कहते हैं। कमर्शियल मार्केट के नाम से भी बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरिया जाना जाता है। अच्छा, इस एरिया की सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि एक तो ये रावलपिंडी के सबसे मशहूर रोड के गिरदोनवा में वाक़या है, ठीक है? और साथ में आपको यहाँ पर इसी रेजिडेंशियल एरिया के बाहर या यूँ कह लें कि बैक साइड के ऊपर आपको अच्छा खासा ना सिर्फ कमर्शियल सेक्टर मिलता है, बल्कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल सेक्टर की बात की जाए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए या हेल्थ सेक्टर की बात की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिनिक्स हो गए, अस्पताल हो गए जिसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। यहाँ पर करीबी तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेंट्रल हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें होली फैमिली है, बिलाल हॉस्पिटल है। तो अब आपने देखा कि हम जैसे ही उस रेजिडेंशियल एरिया की गली से बाहर निकले हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर मिल जाता है और इसको बेसिकली कमर्शियल मार्केट भी कहते हैं। रात के टाइम यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस वैसे ही नहीं कहा गया कि सैटेलाइट टाउन को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप तो अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको खाने पीने की अशिया, गारमेंट्स के हवाले से, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पार्क्स मिल जाती हैं। और सबसे अहम बात कि खाने पीने के हवाले से ये एरिया बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं जी। और यही रोड आपका बिल्कुल स्ट्रेट आप चले जाते हैं तो मेन कमर्शियल मार्केट जिसको कहा जाता है ना, वहाँ पर कनेक्ट होता है। फिर आगे से बेसिकली आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि सैटेलाइट टाउन के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तकरीबन एफ तक जाते हैं। तो अभी जिस तरफ हम रुख करके ट्रैवल कर रहे हैं ना, आगे ई और एफ ब्लॉक है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे, जो हमारा सबसे अहम मौजू होता है या टॉपिक होता है। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पानी, बिजली, गैस की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में ये देखा गया है कि एरिया तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन पानी की शॉर्टेज होती है या कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर गैस के भी इश्यूज सुनने में आते हैं। यार यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर पानी भी आपको सरकारी सप्लाई सिस्टम मिलता है और यहाँ पर आपको गैस भी मिलती है। इनफैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट हम चले जाते हैं ना तो काली टैंकी एक एरिया है, यानी कि यहाँ पर पानी के स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा टैंकियाँ बनाई हुई हैं। उसी नामों से मंसूब बहुत सारे स्टॉप भी हैं, काली टैंकी भी जिसको एक स्टॉप कहा जाता है। तो मैं खैर उधर उस साइड पर नहीं गया। बेसिकली यहाँ पर एक और आपको रेजिडेंशियल एरिया दिखाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सैटेलाइट टाउन के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट मरी रोड पर अगर फॉर एग्जांपल आप सदर वाली साइड से आ रहे हैं ना, टुवर्ड्स फैज़ाबाद की तरफ, तो आपको दो अच्छे रिहायशी इलाके जो कि मरी रोड के सराउंडिंग में मिलते हैं ना, उनमें एक तो सैटेलाइट टाउन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मरी रोड के दोनों अतराफ पर फैला हुआ है, जबकि एक असगर माल स्कीम है जो कि लेफ्ट साइड पर आता है अगर आप सदर वाली साइड से आ रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो ये राइट साइड पर आता है। अभी ये देखें, ये असगर माल स्कीम है, कितना खूबसूरत इलाका है। सैटेलाइट्स टाउन से भी ज़्यादा अगर आप अच्छा इलाका इन द सेंस कि यहाँ पर ज़रा सा सुकून है, वहाँ ज़रा आबादी ज़्यादा है, कमर्शियल सेक्टर भी है, काफ़ी बड़ा कमर्शियल सेक्टर है जो आपने देखा भी है। उस वजह से वो थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं गुंजान आबाद। लेकिन इसी का नेबरहुड, सैटेलाइट टाउन का नेबरहुड एक और भी अच्छा एरिया है जिसको अस्कर माल स्कीम कहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस एरिया में फर्स्ट टाइम टूर कर रहे हो हमारे इसी वीडियो के तवसल से। तो आप देख लें, अगर आपने यहाँ पर जगह ख़रीदनी है ना किसी अच्छे एरिया में, और मेन मरी रोड के आसपास लोग पूछ रहे होते हैं, तो यार आप इस एरिया में आ सकते हैं। रेंट के हवाले से भी लोग आ रहे होते हैं या रेंट के हवाले से कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो सैटेलाइट टाउन से भी ज़रा खामोश तबीयत वाली जगह है ये बेसिकली। तो हम बात कर रहे थे वहाँ पर पानी, बिजली, गैस की सूरत हाल के हवाले से सैटेलाइट टाउन, क्योंकि अब हम असगर माल स्कीम पर आ चुके हैं। तो असगर माल स्कीम के हवाले से भी बेसिक कम्युनिटीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टी रेट्स इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे इस स्कीम के और सैटेलाइट टाउन के। तो यहाँ पर भी पानी, बिजली, गैस, बल्कि पानी की यहाँ पर तो बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है।
यहाँ पर भी पानी सप्लाई का है और इसी तरह यहाँ पर भी वाटर टैंक्स बने। तो दोनों सोसाइटियों में, सोसाइटियाँ तो नहीं कहेंगे, दोनों टाउन्स चले कह लें, यहाँ पर पानी का इशू नहीं होता। और गैस भी हर जगह पर, घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं। 99.99% आप कह लें कि घर यहाँ पर पुराने ही बने होते हैं। पुराने से मुराद ऐसा नहीं है कि कोई 50-60 साल पुराने, पुराने से मुराद ये है कि आप अर्ली 2000 कह लें, ठीक है। ज़्यादातर घर वो उसी टाइम के बने होंगे, क्योंकि 70s 80s में ये बेसिकली ये सारे एरियाज ना आबाद होना स्टार्ट हुए थे। पिंडी को तो कोई जानता ही नहीं था जब 60s में ऐलान हुआ कि भाई, ऐलान से मेरा मुराद ये है कि जब ये डिसीजन ले लिया गया कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी बनेगा पाकिस्तान का, तो फिर जो खुशियों की गूंज थी वो रावलपिंडी तक सुनाई दी और रावलपिंडी में भी लोग आबाद होना शुरू हो गए। तो अच्छा, आप बात कर लेते हैं जी प्रॉपर्टी रेट्स की और साथ रेंटल इनकम की भी, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो रावलपिंडी के इस एरिया या इन रीजन्स की तरफ आना चाह रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। तो जनाब, यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स जो है ना, सैटेलाइट टाउन में तो तकरीबन 60 लाख प्लस में मरला जगह मिलती है। और मरला जगह से मुराद प्लॉट नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ जब भी मैं अंदरून शहर को टूर करवा रहा होता हूँ, विजिट कर रहा होता हूँ, तो उससे मुराद मकान ही होता है। जैसे सपोज करें कि एक 5 मरले का डबल स्टोरी मकान है ना, तो वो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तकरीबन 3 करोड़ की सिर्फ जगह बनती है। और ऊपर कंस्ट्रक्शन अलग है, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन मैंने उसमें शामिल करके बताई है। तो कंस्ट्रक्शन आप देख लें कि जितनी वो कास्ट आई हो, तो यानी कि समझ लें कि 5 मरला का जो डबल स्टोरी मकान है ना, वो 3 से ऊपर ही मिलेगा, 4, 4.5 इस तरह करके। वैसे नॉर्मली जो सैटेलाइट टाउन है ना, वहाँ 7 मरला 10 मरला के ही मिलते हैं मकान। इस एरिया में अगर बात की जाए स्कीम 3, तो ये तकरीबन आपको 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में, थोड़ा सा नीचे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंज है। अब चलें बात कर लेते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्कीम 3 कह रहा हूँ, अस्कर माल स्कीम की तरफ आना चाह रही हैं, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये की ब्रैकेट में एक पोर्शन 5 मरला अगर आपको कोई मिलता है तो आपको यहाँ पर इतना किराया होगा। जबकि सैटेलाइट टाउन में 40-45 वाला सीन ही नहीं है। वहाँ पर आपको मिनिमम भी ना 65-70,000 से एक पोर्शन स्टार्ट होता है। और ज़्यादातर वहाँ पर मकान भी बड़े हैं ना, आपको बताया 7 मरला 10 मरला, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से जो है बाहर आ चुके हैं सैटेलाइट टाउन के एरिया की तरफ, और यही रोड बेसिकली कनेक्ट होता है आगे इसी सैटेलाइट टाउन के F4E ब्लॉक को। अच्छा, ये जो रोड है ना, ये बेसिकली मरी रोड से होता हुआ आ रहा है। मैं आपको स्टॉप भी बता देता हूँ ताकि आपको गूगल मैप पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही ना पड़े, ख़ास करके जो लोग आउट ऑफ सिटी से वीडियो देख रहे हैं। देखें दोस्तों, रावलपिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट ना फैज़ाबाद भी आप कह सकते हैं और सदर भी कह सकते हैं। हम फैज़ाबाद से काउंट करेंगे क्योंकि फैज़ाबाद से ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। फैज़ाबाद से आप जब सदर की तरफ आ रहे हैं ना, पहला स्टॉप आपका आता है शमशाबाद, फिर आता है 6th रोड से आप समझ लीजिए कि सैटेलाइट टाउन स्टार्ट हो जाता है। तो 6 रोड के बाद रहमानाबाद, और रहमानाबाद के बाद चांदनी चौक से ये रोड सीधा आया था। और अब ये देखें यहाँ से हम कनेक्ट हो गए हैं। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। ये तकरीबन फैज़ाबाद से अराउंड 2.5-3 किलोमीटर आप आगे आए हैं, वही रोड सीधा हम आगे आए हैं। आगे से ये मैंने लेफ्ट मुड़ा हूँ और यहाँ पर ये बेसिकली टैंकी स्टॉप कहलाता है, या काली टैंकी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यही रोड आगे से पीर बदाई जो बस स्टेशन है ना, बस अड्डा जिसको कहती हैं, वहाँ पर भी कनेक्ट होता है। आगे से राइट अगर आप मूव कर दें, खैर मैंने उस तरफ नहीं जाना, मैंने क्योंकि आपको आज बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज दिखाने हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट मूव करेंगे। जहाँ से मैंने लेफ़्ट मूव करना है ना, वहाँ से अगर आप राइट मूव कर देंगे तो ख़ियाबान सर सैयद आपने नाम सुना होगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे और पीर बदाई वाली साइड, वो साइड मूव हो जाती है। अच्छा, ये जो रोड है ना, ये रोड आगे सीधा जाएंगे तो बनी स्टॉप और राजा बाज़ार, आप में से बहुत सारे जो आउट ऑफ सिटी से वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने ये नाम सुने होंगे, राजा बाज़ार वगैरह, ठीक है। ये रोड आगे से उस तरफ कनेक्ट हो जाता है और मैं उस तरफ कभी जाऊंगा भी नहीं अगर जाना भी हो, क्योंकि राजा बाज़ार रावलपिंडी में वो ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप गाड़ी बाइक किसी पर भी ना जाएं। वहाँ पर बंदा ना एक्चुअली फंस जाता है। रोड्स छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं। राजा बाज़ार तो मैंने एक नाम बता दिया ना, जैसे आप कहते हैं लाहौर तो बहुत बड़ा है, तो इसी तरह राजा बाज़ार में बहुत सारे छोटे छोटे बाजार हैं। चाहिए राइट कनेक्ट करते तो आप पीर बदाई वाली साइड पर मूव कर जाते, लेकिन मैंने यहाँ से लेफ़्ट लिया है और यहाँ से मैं दोबारा से आपको मरी रोड
ये रोड सीधा मरी रोड को कनेक्ट होगा, आगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो राजा बाजार में मोती बाजार, ननकारी बाजार, सराफा बाजार, पता नहीं कि दर्जनों बाजार हैं। तो आप सोच लें कि हर बाजार अपनी नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरी में शुमार होता है। फॉर एग्जांपल कोई जूतों की मार्केट है, कोई कपड़ों की है, कोई स्पोर्ट्स की है, कोई खाने पीने की है। तो आपको पता है वहाँ रश लगा रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं सॉरी बात डाइवर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रावलपिंडी शहर में आना चाहते हैं ना और सस्ती रिहाइश ढूंढ रहे होते हैं, वो राजा बाज़ार के आसपास अगर कोई उनको जगह मिलती है ना, नॉर्मली वहाँ पर छोटे छोटे मोहल्ले हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों, सिखों और हिंदुओं के दौर की मार्केट्स हैं और वो एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको कुछ पुराने मकान भी मिलते हैं। तो जिन लोगों का बजट कम है, वहाँ पर अगर कोई आपको मकान शर मिल जाए ना तंग तंग गलियों में, आप लिंक वाली गली कह सकते हैं, तो वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। और आप समझिएगा कि आपका किराया ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो आप ज़ाहिर बात है खाने पीने की अशिया आपको मिलेंगी होलसेल प्राइस पर, इसी तरह गारमेंट्स की, इसी तरह मोबाइल एसेसरीज़ की, हार्डवेयर की, यानी कि ज़रूरती ज़िंदगी की जितनी भी अशिया हैं वो आपको समझ लें तकरीबन आधी कीमत पर मिल जाती हैं। आधी नहीं तो चलें 60-70% तक आपको प्राइस मिलती है, नॉर्मल अगर रिटेल मार्केट की बात की जाए। अब ये देखें, हम बेसिकली जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया था तो हमने सैटेलाइट टाउन से किया था, यानी कि मरी रोड से किया था। अब दोबारा ही हम मरी रोड पर आ चुके हैं, ये सामने मरी रोड है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेट्रो का ब्रिज है। और इसके हवाले से भी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आफ्टर 2000 के बाद जो है ना, ये ब्रिज स्टार्ट हुआ। पहले रावलपिंडी में ना तो इतनी ज़्यादा आबादी थी और ना ही ये ब्रिज हुआ करता था, लेकिन खैर ये एक बहुत बड़ी सहूलत है लोगों के लिए कि मेट्रो जो है वो पहले 30 रुपये किराया हुआ करता था, अभी 40 रुपये कर दिए है। और पिंडी और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करती है ये मेट्रो, और मेरे ख्याल से टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 सवा घंटा बनता है। टोटल मैं ट्रिप बता रहा हूँ, मतलब रावलपिंडी का एक कोना सदर से स्टार्ट होती है और सेक्रेटेरिएट तक ये मेट्रो जाती है। अब देखें, हम दोबारा मेन मरी रोड पर आ चुके हैं और मरी रोड ये एक सिग्नल फ्री रोड है। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल है कि मरी रोड फैज़ाबाद तक है, ये रावल डैम तक जाता है, आगे फिर पार्क रोड कनेक्ट हो जाता है, जिस हवाले से अपेरेंटली मैंने काफ़ी वीलॉग्स भी बनाए थे। अभी बल्कि रिसेंटली चक शहजाद के हवाले से एक वीलॉग बनाया था, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। वो फार्म हाउसेस वगैरह अगर किसी को चाहिए कोई लेना चाह रहा है, कीमत उसकी बहुत ज़्यादा है, कम से कम भी 30-40-50 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए सिर्फ ज़मीन ख़रीदने के लिए। फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है आपने तो 5-10 करोड़ और भी चाहिए। तो वो एरिया बहुत ही महंगा तरीन एरिया है, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी चेक कर लीजिएगा। तो खैर, अभी हम दोबारा से जनाब मरी रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेती हैं तो दोबारा आप सैटेलाइट टाउन पहुँच जाएंगी। आप यूँ कह लें कि सैटेलाइट टाउन यहाँ इस स्टॉप से स्टार्ट हो जाता है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक आप आगे जाएंगे 6 रोड तक, तो वहाँ तक जाता है। तो अभी हमने वहाँ नहीं जाना, अब मैं एक दूसरे रोड की तरफ आ रहा हूँ। तो जैसा कि आपको गाइड किया गया था कि आपको गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वीडियो स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के रूट्स का भी आइडिया साथ साथ होता जाएगा। ये छोटा सा इधर से यहाँ मैंने यू टर्न कह लें क्या कह लें, वैसे है तो ये इस साइड से नहीं, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। आपको पता है सिग्नल फ्री रोड है, मरी रोड तो बड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए बाकी बाइक्स वगैरह भी जा रहे थे तो मैंने कहा चलो यहाँ से छोटा सा यू टर्न ले लिया जाए। अच्छा, बाय द वे, इस स्टॉप पर ना सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक अंडरपास भी बनाना है इस रोड को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि मरी रोड को इस रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि इस रोड पर आप खुद भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक इतनी नहीं है। अब मरी रोड पर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है, ख़ास करके जब स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों की छुट्टी का टाइम हो। तो फिर अब प्लान ये किया जा रहा है कि मरी रोड की ट्रैफिक को अगर क्यों ना इस साइड पर शिफ्ट कर दिया जाए और फिर ये रोड घूमता घुमाता दोबारा मरी रोड के साथ ही कनेक्ट होगा। तो चलें, कुछ लम्हे के लिए जो मरी रोड की जो ट्रैफिक है वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, बड़ा अच्छा आइडिया है ये। लेकिन साथ में एक पार्क भी है, ये गालबन शहबाज शरीफ पार्क है और एक उनके भाई का पार्क है मरी रोड पे, वो नवाज शरीफ पार्क है। हम दोनों पार्क यानी कि साथ साथ ही हैं। तो अब ये जो लेफ्ट साइड पर रोड जा रहा है ना, ये पुरी रोड और बंद खन्ना रोड की तरफ जा रहा है। आगे से यही रोड यानी कि खन्ना पुल इंटरचेंज के साथ कनेक्ट होगा और ये रावल रोड है जहाँ पर अभी हम सफ़र कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पर ये जो आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं ना, ये नूर खान एयरबेस की बाउंड्री वाल है और बहुत बड़ी ये नूर खान एयरबेस है। यहाँ पर अब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी नहीं होती, ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं। बेसिकली मैं बात करूँ, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ पर हुआ करता था ना, जिसको ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी कहते थे, वो शिफ्ट हो चुका है अभी फतेह जंग वाली साइड पर। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये बेसिकली एयरपोर्ट तो नहीं कहेंगे, ये जो एयर बेस है
ये होता है सिर्फ फॉरेन डेलीगेशंस वगैरह के लिए, जैसे कोई बाहर से वफूद वगैरह आती है ना, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये एयरपोर्ट है और बड़ी अच्छी बात है। खुदा न खासा किसी भी इमरजेंसी में तो यहाँ से हमारी जो पाक फ़ज़ाइया वो ऑपरेट करती है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि 6-0 से हमने शिकस्त दी थी। कोई इंडिया से दोस्त देख रहा है तो भाई यही फैक्ट है। अच्छा जी, ये है जी रावल रोड, और लेफ्ट साइड पर तो मैंने आपको बता दिया कि नूर खान एयर बेस है, जबकि राइट साइड पर आपका रिहायशी इलाका आ जाता है। और ये रिहायशी इलाका बेसिकली तुमासमाबाद या ग्लास फैक्ट्री या शाह सुल्तान, जिसको सुल्तान का खूह भी कहती हैं, ठीक है, पंजाबी में कुएं को खूह कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ना सिर्फ गाड़ियों की मार्केट है बल्कि रेजिडेंशियल एरिया भी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको शाह सुल्तान की बात बता दूँ ना, इस ये राइट साइड पर जो आप मकान देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पर ये मार्केट लगती है। उस मार्केट की वजह से उस रेजिडेंशियल एरिया की अच्छी खासी वर्थ है। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पुराने ज़माने के मकान है और 50 लाख रुपए मरला है। वैसे नॉर्मली इसी सोसाइटी कह लें या इस टाउन के जो गिरदोनवा में एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर 20-25 लाख 30 लाख ये मैक्सिमम ये मरला है। बट यहाँ पर इस मार्केट की वजह से तकरीबन 40-50-60 लाख तक भी लोग डिमांड करते हैं। बल्कि जो कमर्शियल मार्केट है वो तो 1 करोड़ रुपए पर मरला के हिसाब से, वो तो दुकानों का हिसाब होता है ना, छोटी से छोटी दुकान करोड़ों में चली जाती है। तो जहाँ पर भी आपने पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जगह लेनी है, तो ये आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर बात समझ लें कि किसी भी जगह पर कोई कमर्शियल एरिया करीब पड़ता हो ना, तो वहाँ पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर लिया करें, क्योंकि वहाँ की मार्केट की एक ज़्यादा वर्थ हो जाती है। अक्सर लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं, बड़े हेजिटेट करते हैं कि यार शोर शराबा होगा, कोई कमर्शियल के सामने आगे पीछे जगह ले ली, हालांकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो अभी यहाँ पर तकरीबन हम मेन मरी रोड से 2 से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और ये रोड देखें, रावल रोड ख़त्म नहीं हुआ। ये रोड पता है कहाँ पर ख़त्म होता है? जहाँ से आपका एयरपोर्ट रोड कनेक्ट होता है, ये वहाँ पर ख़त्म होता है। हाँ, रास्ते में एक राइट साइड पर एक और रोड भी आता है जिसको टीपू रोड कहते हैं। वो जी जो टावर की आगे बिल्डिंग आएगी वहाँ से एक रोड कनेक्ट होता है, और वही रोड फिर आगे दोबारा से मरी रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसको टीपू रोड कहते हैं। सर सैयद अहमद खान रोड भी कई लोग उसको कहते हैं, या सर सैयद अहमद खान चौक भी आता है। वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी है चकलाला की, बेसिकली सारा चकलाला कंटोनमेंट का एरिया है। उस हवाले से भी मैंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया था कि चकलाला हाउसिंग स्कीम 2 के हवाले से, कि अगर आपने कभी जगह वगैरह ख़रीदनी है या रेंट के ऊपर आना है, तो शहर के अंदर आपको सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी जगह पर मिलेगा ना, वो चकलाला हाउसिंग स्कीम 2 पर ही मिलेगा। तो अभी एक यहाँ पर एक चौक सा आएगा, यहाँ पर एक टाइम पर सिनेमा हुआ करता था जिसको PAF सिनेमा कहते थे, ये लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये जहाँ बोर्ड लगे ना गाड़ी का, इसकी लेफ्ट साइड पर। ये राइट साइड पर जाएंगे तो सारा रिहायशी इलाका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें डोक खब्बा, गुलबर्ग टाउन, डोक लाई बख्श, फिर मिल्लत कॉलोनी वगैरह वगैरह शामिल हैं। उस हवाले से हम साथ साथ भी लॉक्स कवर कर चुके हैं। तो हम सेटेलाइट टाउन को कवर कर चुके हैं जी, और अस्कर माल स्कीम को कवर कर चुके हैं रास्ते में। फिर इसी रावल रोड से होते हुए अब हम जिस रोड की तरफ मूव कर रहे हैं ना, ये टीपू रोड है। अगर सीधा चले जाते तो एयरपोर्ट रोड था, हमने एयरपोर्ट रोड ही जाना है। अच्छा, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं, लेकिन इस रोड से घूमते हुए, ताकि यार आपको रास्तों का भी समझ आ जाए, और जो सोसाइटी में चकलाला की सोसाइटी आपको कह रहा था ना, वो भी मैं दिखा दूं। अब ये ना कंटोनमेंट का एरिया स्टार्ट हो चुका है चकलाला का। थोड़ी बहुत आपको गाड़ियों की वर्कशॉप्स यहाँ मिलेंगी। राइट साइड पर पेट्रोल पंप है, ये बंद किया हुआ है, हालांकि पेट्रोल पंप बंद नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब मेरी कोशिश है कि मैंने फ्यूल डलवाना था, तो ये बंद है जी। चलें आगे चेक करते हैं। तो ये है जी आपका टीपू रोड, ठीक है। मरी रोड हमने फिर लिया। अब रोड्स का भी तो आइडिया होना चाहिए ना। फिर रावल रोड फिर लिया, रावल रोड को टीपू रोड कनेक्ट करता है। तो 3 रोड हम अभी तक सो फार ट्रेवल कर चुके हैं, और ये टीपू रोड पर है। और ये रोड आगे से कनेक्ट करेगा मोती महल को, ठीक है। मोती महल रोड कह लें या मरी रोड ही कह लें, चले, क्योंकि मोती महल तो खैर एक स्टॉप है। हमने उस साइड पे नहीं जाना, हमने इस रोड को कनेक्शन में लेकर आना है एयरपोर्ट रोड के साथ। ये है जी वो सोसाइटी, ठीक है, चकलाला हाउसिंग स्कीम 2। कोई 150-200 कनाल से ज़्यादा की सोसाइटी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अंदर कोई कमर्शियल नहीं है, एक मस्जिद है और एक पार्क बना हुआ है। ये बाहर स्कूल्स देख लें, मतलब सोसाइटी के बाहर से कोई 4-5 चेन बेस्ड स्कूल्स हैं, जिनमें एजुकेटर है, दारे अरकम है, अलाइड है, इस तरह की काफ़ी स्कूल्स हैं, ठीक है। और ये सामने आपने ओवर हेड वाटर टैंक देख रहे हैं ना, यहाँ पीछे सर सैयद स्कूल भी है। हो सकता है आप में से कोई इन स्कूल्स में पढ़ा भी हो।
अच्छा जी, ये अब रोड जो जा रहा है ना, ये टीपू रोड से होते हुए आगे एक ये छोटा सा रिहायशी इलाका आएगा जिसको रहीमाबाद कहते हैं, और फिर रहीमाबाद से हमने एयरपोर्ट रोड को ले लेना है। ठीक है। अगर हम जो रावल रोड से आ रहे थे ना, इस रोड पर ना आते तो डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड पर कनेक्ट हो जाते, लेकिन हम क्योंकि इस रोड को ले लिया था तो अब हम उसी रोड पर जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रहीमाबाद एक एरिया आता है, ये थोड़ा सा सफाई सुथराई के हवाले से मुझे खैर इतना पसंद नहीं है। यहाँ ज़्यादा गंदगी के ढेर ही देखे हैं मैंने। अभी लेफ्ट साइड पर देखें, ये शुरू हो गया ये रहीमाबाद। यहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये में भी मकान मिल जाता है रेंट पे, लेकिन इसको मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई यहाँ पर आए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि यहाँ कमर्शियल मार्केट्स वगैरह भी हैं, बट ये है कि यहाँ पर कोई रेपुटेशन इस एरिया की इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। ठीक है। एक तो गंदगी, और दूसरा यहाँ पर जो क्या कहते हैं, कुछ लोग ड्रग्स वगैरह पीते हैं, ये वो ना, इस तरह का माहौल है इधर। तो इधर इसी वजह से अब ये देखें गली मोहल्लों में भी इन्होंने ये क्या कहते हैं, इन्होंने कमर्शलाइज की हुई है जगह। ठीक है। तो बाकी यहाँ पानी बिजली गैस है, सब कुछ है। माहौल बस थोड़ा सा समझ से बाहर है। बाकी तो ओवरऑल अगर सस्ती जगह देखनी है तो ये यहाँ पर आ सकते हैं इस एरिया में आने का। चलें, अब नुकसान तो मैंने आपको बता दिया, फ़ायदा मैं बताता हूँ कि साथ ही आपके बैक एंड के ऊपर ना मेन एयरपोर्ट रोड है। अभी ये देखें, अभी एयरपोर्ट रोड आ ही चुका है। अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं अंदर गली की तरफ आ गया हूँ ना। तो एयरपोर्ट रोड जो बुरा मुराद ये है कि एयरपोर्ट रोड से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यू इस्लामाबाद, सॉरी ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ ही जाएंगे। आप सदर भी जा सकते हैं, कचहरी भी जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कचहरी आपका ये रहीमाबाद से तकरीबन आई गेस 2 नहीं तो 3 किलोमीटर होगा। इसी तरह जो सदर है वो लेस देन 5 किलोमीटर है। तो ये रहीमाबाद की लोकेशन बड़ी अच्छी है। अब ये देखें ना, रहीमाबाद आपने बाहर निकलेंगे ये एयरपोर्ट रोड आ गया। इतना जो ये स्पेशियस आपको जगह मिल जाती है, बड़ा यानी कि खुला रोड है ये। और ये रोड आप बिल्कुल सीधा जाएंगे ना तो आपके पास जो है ना कुराल चौक आ जाएगा। अच्छा, आपने गौर किया है या कभी गूगल मैप के ऊपर आपने देखा हो, हम बेसिकली फैज़ाबाद से डिस्टेंस को मेजर करते हुए आ रहे हैं कि फैज़ाबाद से आपने सैटेलाइट टाउन आना है 2-3 किलोमीटर। फैज़ाबाद से 2 किलोमीटर पीछे आए ना तो खन्ना पुल इंटरचेंज है, और खन्ना पुल से 2 किलोमीटर पीछे आए तो कुराल चौक इंटरचेंज है। अब ये रोड कुराल चौक इंटरचेंज की तरफ कनेक्ट होता है। असल में बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो पिंडी और इस्लामाबाद के रास्तों को कनेक्ट करने के लिए ना आप समझ लें कि आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें ना, तो पहले फैज़ाबाद आता है, फिर खन्ना पुल आता है, फिर कुराल आता है। हम फैज़ाबाद से होते हुए अभी कुराल तक पहुंच गए हैं, मतलब ये रोड कुराल को कनेक्ट होता है। रास्ते में आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं जिसमें गुलजारी कायद है, न्यू गुलजारी कायद, अब्बासी टाउन, रेलवे हाउसिंग स्कीम्स हैं। अभी हम रेलवे हाउसिंग स्कीम की तरफ ही मूव कर रहे हैं। चलें, एक सोसाइटी में आपको व्यू करा दूंगा इस रोड पर, बाकियों के मैंने आपको नाम बता दिए। फजल टाउन भी एक अच्छी सोसाइटी है। यहाँ काफ़ी सोसाइटियाँ हैं, लेकिन इन सोसाइटियों जिनके मैंने आपको नाम बताए ना, यहाँ पानी का अक्सर इशू रहता है। कई जगहों पर तो पानी है, कई जगहों पर बोर है, और कई जगहों पर टैंकर है। तो टैंकर भी है, मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर 50-60%, 70% इवन के पानी का इशू है इस रोड पर, इन सोसाइटियों में। और जहाँ 20-30% बोर शोर है या सरकारी या सोसाइटी सप्लाई करती है, फिर तो उन घरों में तो कोई इशू नहीं है। उस तरह का कोई घर आपको मिल रहा है तो आप इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पर खैर रेंट भी इसी वजह से, रेंट पर मकान इजीली मिल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही आते हैं जिन्होंने पिंडी आना हो तो टेम्परेरी बेसिस पे 2-4-6 महीने साल रह लेते हैं, फिर उसके बाद किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ किराए के मकान आपको इजीली मिल जाते हैं। आप ज़मीन.com, घराना.com, OLX, फेसबुक, इस पर रेंट के हवाले से लिखें ना गुलजार कायद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, आपको रेंट के मकान इजीली मिल जाएंगे। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं ना रेंट के मकानों को, तो यार रेंट के मकानों के लिए आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स को, या डायरेक्ट ओनर्स भी उस इन साइट्स के ऊपर अवेलेबल होती है। ये चकलाला का स्टेशन है जी, राइट साइड पर। और क्योंकि एयरपोर्ट रोड पर आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया कि एक सोसाइटी चलें आपको दिखा देते हैं। ये एयरपोर्ट हाउसिंग स्कीम कह लें, रेलवे हाउसिंग स्कीम कह लें। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स वगैरह भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड पर सारी प्राइवेट सोसाइटी है, और इसका अपना डेडिकेटेड कमर्शियल भी है। अंदर स्कूल भी है, छोटा सा कोई प्ले ग्राउंड शाउंड भी बनाया, ये मस्जिद है। ठीक है। तो अच्छा पुरसकून एरिया है, लेकिन ये इसमें रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगेन इसमें रेट्स इसलिए ज़्यादा हैं कि एक टाइम पर जो ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुआ करता था वो इस सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ पानी का भी ऐसा कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि
ओवरहेड वाटर टैंक्स वगैरह भी बनी होती हैं, लोगों ने बोर भी करवाई है। एक गली में जाते हैं, फिर आगे थोड़ा सा कमर्शियल दिखाकर आपसे इजाज़त चाहती हैं। अब देखिए ना कितना सुकून वाला माहौल है। ठीक है, अब जैसे ही आप शहरी दुनिया से बाहर आए हैं ना, थोड़ा सा एयरपोर्ट रोड वाली साइड पर, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सुकून नज़र आ रहा होगा। ठीक है, घरों के बाहर या घरों घरों के अंदर आपको कुछ ग्रीन पैच भी नज़र आ रहा है, गलियाँ साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, और सीवरेज की जो लाइन्स है वो अंडरग्राउंड नज़र आ रही होंगी, और ये आपने बोर के कनेक्शंस भी देखे होंगे। पानी का इशू यहाँ पर भी है, लेकिन ओवरऑल मतलब ओके है, इस सोसाइटी में आप कह सकते हैं ओके है। ठीक है, यहाँ पर भी तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 40-45 लाख रुपए मरला जगह है, इससे कम नहीं है। रेंट पे भी आपको अगर मकान चाहिए तो अराउंड 40 से कम प्राइस पर आपको एक सिंगल पोर्शन नहीं मिलता। 45,000 50,000 इस तरीके से आपको मकान मिलते हैं। अगर कोई बड़ा मकान है तो वो फिर और ज़्यादा महंगा मिलता है। ये आगे कमर्शियल सेक्टर आ गया जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। एक टूर सा जी सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।